नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज एक बहुचर्चित और प्रचलित प्रश्न और उसका जवाब लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज का प्रश्न यह है कि शून्य तिथियाँ कौन कौन सी हैं। इसके साथ में शून्य तिथियाँ कहाँ कहाँ विशेष रूप से मानी जाती हैं, और अगर शून्य तिथियों पर कोई शुभ कार्य किया ही जाए तब हमें कौन सा परिहार देखना चाहिए या कौन सी विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, शून्य तिथियाँ अपने शब्द से स्पष्ट है कि ऐसी तिथियाँ जिसका फल शून्य हो, मतलब कोई भी अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको शून्य मिलेगा। यह तो एक बताने का माध्यम है, कोई भी तिथि शून्य नहीं होती, लेकिन ग्रहों की आपसी जो दूरी और उसका आपसी जो संपर्क है, जो ऊर्जा है, जो प्रवाह है, जो हम सब के ऊपर छोड़ रहा उसका प्रभाव है, वो शून्य के रूप में होता है। इसलिए अगर उस समय कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि वो कार्य जितना ज़्यादा प्रभावशाली रूप में आप मानते थे उसका फल मिले, उतना आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उन तिथियों पर कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। मित्रों, हमारे जो भी ऋषि मुनि हैं, जो भी युग दृष्टा द्रव्य दृष्टा महर्षि हैं, वो अनायास कोई बात नहीं कहते। उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास और बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। अनुभव गम्य और बहुत दूरदृष्टि से कसौटी पर कसा हुआ ज्ञान जब हम सबको देते हैं तभी हम सब उसको समझ पाते हैं, और जब जिज्ञासा लेकर उसको समझते हैं तभी उसको हम मानते हैं कि नहीं, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े युग दृष्टा और चमत्कारी महापुरुष थे। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र हमारे महर्षियों का ही देन है, इसलिए हमें उनकी कही हुई एक एक बात का अनुसरण करना चाहिए। तो मित्रों, आप स्वयं भी क्यों ना जाने इसके बारे में, हमारा जो मत है बस यही है कि ये जो शास्त्र है किसी एक के लिए ना बल्कि हम सब के लिए उपयोगी हो, और हम सब इसकी जानकारी से हमेशा हमेशा के लिए लबालब भरे रहें, ऐसा हमारा प्रयास है एक छोटा सा। तो मित्रों, उसी विषय में आज हम आपको बात करेंगे कि मुहूर्त से संबंधित, तिथि से संबंधित एक छोटी सी जानकारी शून्य तिथियों के बारे में। शून्य तिथि कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में आप अगर हो सके तो कलम और पेन कागज़ लेकर के इस जानकारी को नोट कर लें। तो मित्रों, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आपको हम कुछ महीने बताएंगे, कुछ मास बताएंगे और कुछ तिथियों के बारे में बताएंगे। जिस महीने की जो तिथि बताएंगे वही वास्तव में शून्य तिथि है, और उसी तिथि में हमें विशेष शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहला महीना चैत्र का है। तो चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में अष्टमी और नवमी तिथि जो है वो शून्य तिथि है। वैशाख के महीने में जो द्वादशी तिथि है दोनों ही पक्ष की वो शून्य तिथि है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो त्रयोदशी है वो शून्य तिथि है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है वो शून्य तिथि है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है वो शून्य तिथि है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी तिथि है वो शून्य तिथि है। इसके साथ श्रावण महीने की दोनों पक्षों की, शुक्ल और कृष्ण की द्वितीया और तृतीया शून्य तिथि है। मित्रों, भाद्रपद महीने के दोनों पक्ष के प्रतिपदा और द्वितीया ये शून्य तिथियाँ हैं। इसके साथ में आश्विन मास के दोनों ही पक्षों में दशमी और एकादशी शून्य तिथियाँ हैं, और कार्तिक शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी शून्य तिथि है। वहीं कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी भी शून्य तिथि है। मार्गशीर्ष महीने के दोनों पक्ष में, मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में सप्तमी और अष्टमी शून्य तिथि है। पौष महीने के दोनों ही पक्षों में जो चौथ या पंचमी है वो शून्य तिथि है। मित्रों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी
शून्य तिथि है। इसके साथ में माघ महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी शून्य तिथि है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वो शून्य तिथि है, और जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है वो शून्य तिथि है। तो मित्रों, हमने आपको जानकारी दी कि शून्य तिथियां कौन कौन सी हैं। अब जो दोनों पक्षों में हमने बात की है, जो तिथियों में कुछ नाम बोले हैं, जो शुक्ल पक्ष में है भी है और कृष्ण पक्ष में है, तो उसको आप सीधा ये समझना है उस महीने के वो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों ही पक्षों की वो तिथि जो है वो शून्य तिथि है। मतलब आपको उनमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अब इसके साथ में आपको एक बात बताएं कि ऐसे कौन कौन से प्रदेश हैं, देश हैं, जिन जिन प्रदेशों में आपको विशेष रूप से इन शून्य तिथियों का विचार करना ही चाहिए। और आप अगर इन प्रदेश से बाहर के हैं तो आपको शून्य तिथियों का आप इतना ज़्यादा विचार ना भी करेंगे तब भी कोई बहुत विशेष दुष्प्रभाव उसका देखने को नहीं मिलेगा। तो मित्रों, जो मध्य देश है विवर्जानी, मतलब जो मध्य देश हैं वो विशेष रूप से वर्जनित किए गए हैं कि हमें उनमें विशेष रूप से शून्य तिथियों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो वो कौन कौन से मध्य देश हैं, प्रदेश हैं? तो जो उत्तर का भाग है वो हिमालय का है, जो दक्षिण है वो विंध्याचल, और पूर्व का प्रयाग और पश्चिम का कुरुक्षेत्र। इसके बीच के जो भी प्रदेश क्षेत्र हैं उन सभी प्रदेश क्षेत्रों में हमें शून्य तिथि का विशेष विचार करना ही चाहिए। इसके बाहर के अगर आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शून्य तिथि से लेना देना नहीं है। तो अब इसको सरल भाषा में समझने के लिए कि भला आप कैसे सरलता में समझे कि वो कौन कौन से प्रदेश हैं, तो आपको हम स्पष्ट रूप से और आपको समझाने, आप समझ पाएँ उसके अनुसार आपको बता देते हैं। तो जो राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और मध्य प्रदेश है, इनके क्षेत्र जो हैं वे सभी शून्य तिथियों के लिए विचारणीय हैं। मतलब यहाँ रह रहे लोगों को विशेष रूप से शून्य तिथि का विचार करना चाहिए, उनको किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। और जो इनसे इतर जो प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, उनको शून्य तिथियों में भी कोई शुभ कार्य करने से कोई बहुत ज़्यादा मनाही मित्रों नहीं है। तो विशेष हमने ये भी बता दिया। अब आपको एक उपाय बता देते हैं कि अगर आप इन क्षेत्र में से भी हैं, जिन क्षेत्रों के नाम हमने आपको बता दिया, तब आपको क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें, केंद्र, त्रिकोण और उपचय स्थान पर अगर कोई एक भी ग्रह बलवान हो तो आपको शून्य तिथि का दोष खत्म कर देता है। आपको शून्य तिथि का विचार फिर नहीं करना चाहिए। अब त्रिकोण, केंद्र, उपचय ये क्या होता है, या ग्रह बलवान कैसे होता है इन भावों में, तो उसके लिए आपको एक अलग से जानकारी देने के लिए वीडियो बनाएंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि कोई भी स्थान पर कोई भी ग्रह बलवान कैसे होता है। तो मित्रों, चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो सीधे कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर आपके सामने है, आप उस नंबर के माध्यम से भी हमसे कुछ भी सीधे जुड़ करके पूछ सकते हैं, धर्मशास्त्र से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित, या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या आप किसी कार्य के लिए मुहूर्त बनवाना चाहते हैं, तो किसी भी कार्य के लिए मित्रों आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हमने आपको ये बताया कि एक छोटी सी जानकारी जो बताई कि ग्रह बलवान होते हैं केंद्र, त्रिकोण, उपचय स्थान पे, तो ये आप ज्योतिषी और पंडित जी से जाकर के पूछ सकते हैं कि इन स्थानों पर क्या हमारे अमुक तिथियों पर, अमुक मासों में ग्रह बलवान हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं करिए, और हैं तो आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।